अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्ज़ व मारूज़ से कबल नाते पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद शेर समात फ़रमाएँ। उससे पहले दुरूद पाक का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत के चंद शेर समात करें। ओसुए लालाज़ार फिरते हैं, ओसुए लालाज़ार फिरते हैं, ओसुए लालाज़ार फिरते हैं, ओसुए लालाज़ार फिरते हैं। ओसुए लालाज़ार फिरते हैं, ओसुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, ओसुए लालाज़ार फिरते हैं। और उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें, 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 मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्या पूछे तेरी बात रज़ा, 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 तुझसे शैदा हज़ार फिरते हैं, तुझसे शैदा हज़ार फिरते हैं, ओसुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आजकल हमारे मुआशरे में शादी ब्याह का चल है, शादी ब्याह का मौसम है अभी, और लोग कसरत के साथ शादी ब्याह में शरीक हो रहे हैं। मेरी गुजारिश, जो भी नौजवान शादी का इरादा रखता हो, निकाह का इरादा रखता हो, उसको चाहिए कि निकाह जब भी करे, जब भी रिश्ता करे, तो निकाह से पहले दिल में ये नीयत हो, ये इरादा हो कि मैं अपने आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने जा रहा हूँ। सुन्नत के इरादे से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल करें तो निकाह भी हो जाएगा और आपके नामे आमाल में सवाब भी दर्ज किया जाएगा। इसी ज़िम्न में मैं एक वाक़या आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। सरकार महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार मुक़द्दस दिल्ली में है, आपने अपनी अहलिया मोहतरमा से इरशाद फरमाया कि तुम
खाना ले लो और खाना लेकर के जमुना के उस पार चली जाओ। वहाँ अल्लाह का एक महबूब बंदा बैठा होगा, अल्लाह का एक नेक बंदा होगा, उनको ये ले जा कर के खाना खिला देना और वापस चली आना। उनके हुक्म के मुताबिक आपकी अहलिया मोहतरमा खाना ली और ले जाने के बाद जब जमुना नदी के किनारे पे पहुंची, उन्होंने देखा कि जमुना पूरे शबाब पे है, नदी पूरी फुल बह रही है। उन्होंने देखा जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई पुल नहीं है, कोई कश्ती वाला नहीं है। वापस चली आई और आने के बाद महबूब इलाही से अर्ज़ किया, अय मेरे सरताज, मैं आपके हुक्म पे अमल करने की गरज से खाना लिया, अपने सर पे रखा, लेकर के चली, नदी के किनारे पहुंची तो मैंने देखा कि नदी पूरे शबाब पे है और जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई पुल वगैरह नहीं, कोई कश्ती वाला नहीं। अय मेरे सरकार, मैं उस पार जाऊं तो कैसे जाऊं? तो सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, जा कर के नदी से कहना कि अय जमुना मुझे रास्ता दे दे, इसलिए कि मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जिसने कभी बीवी के बदन में हाथ नहीं लगाया। आपने इतना सुना, सुनने के बाद दिल ही दिल में सोचा कि या अल्लाह, ये चंद बच्चे जो घर में हैं इन्हीं के हैं और ये कहते हैं कि जाकर के नदी से कह देना कि अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जिसने कभी बीवी के बदन में हाथ नहीं लगाया। बहरहाल वो चली गई और जाकर के नदी के किनारे खड़ी हो गई और कहा, ऐ नदी, ऐ जमुना, मुझे रास्ता दे दे, इसलिए कि मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जिसने कभी बीवी के बदन में हाथ नहीं लगाया। इतना उनका कहना था। दाएं तरफ का पानी दाएं तरफ थम गया और बाएं तरफ का पानी बाएं तरफ थम गया, बीच में रास्ता बन गया और नदी को पार करके उस पार चली गई। देखा अल्लाह का एक महबूब बंदा बैठा हुआ है, ज़िक्र व अस्कार में मशगूल है। आप बैठ गईं। जब वो इबादत और रियाजत से फारिग हुए, आपने खाना पेश किया, उन्होंने खाना तनाउल फरमा लिया, उसके बाद बर्तन लिया और वापस चली। जब वापस आने लगी, फिर नदी के किनारे पहुंची, देखा कि रास्ता ख़त्म है, रास्ता बंद है और नदी उसी शबाब से बहने लग गई है। आपने सोचा कि मैं आ तो गई हूँ, लेकिन वापस कैसे जाऊँगी? फिर अल्लाह के उस नेक बंदे के पास जिनको खाना खिलाया था उनके पास गई और उनसे अर्ज़ किया, हुजूर, अब मैं वापस कैसे जाऊँ? तो अल्लाह के उस नेक बंदे ने इरशाद फरमाया, ये बता आई कैसे थी? तो उन्होंने कहा कि हुजूर, झूठ बोल करके आई थी। सरकार महबूब इलाही की बीवी ने जब इतना कहा, अल्लाह के उस नेक बंदे ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, नदी के किनारे जाओ और जाकर के कहना कि ऐ नदी, मुझे रास्ता दे दे, इसलिए कि मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जिसने कभी ज़िंदगी में खाना नहीं खाया। देख करके जो है चौंक गई। सुनने के बाद अचंभे में पड़ गई कि या अल्लाह, अभी अभी मेरे देखते इन्होंने बर्तन का सारा खाना तनाउल फरमा लिया, खाना खा लिया और कहते हैं कि जाकर के नदी से कहना कि मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जिसने कभी ज़िंदगी में खाना नहीं खाया। बहरहाल उनसे भी कुछ सवाल नहीं किया और जाकर के जमुना के किनारे खड़ी हुई और कहा, मुझे रास्ता दे दे, इसलिए कि मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है, अल्लाह के उस मुक़द्दस वली ने भेजा है जिसने कभी ज़िंदगी में खाना नहीं खाया। इतना कहना था, दाएं तरफ का पानी दाएं तरफ थम गया, बाएं तरफ का पानी बाएं तरफ थम गया, रास्ता बन गया। रास्ते को पार करके अपने घर पहुंच गई। चंद दिन गुजरने के बाद जब देखा कि हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अच्छे मिजाज में हैं, जाकर के उन्होंने अर्ज़ किया, अय मेरे सरताज, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ। सरकार महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, कहो क्या कहना है? तो कहा, सरकार, मैं उस दिन की बात आपसे मालूम करना चाहती हूँ जिस दिन आपने मुझे खाना लेकर के नदी के उस पार जाने का हुक्म दिया था और अल्लाह के नेक बंदे को खिलाने का हुक्म दिया था। उस रोज़ जब मैं यहाँ से जा रही थी और नदी पूरे शबाब पर थी और जब मैं रास्ता नहीं पाई, वापस पलट करके आपके पास आई और आपसे मैंने कहा कि किस तरीके से उस पार जाऊं, तो आपने फरमाया था कि जाकर के नदी से कह देना कि अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जिसने कभी बीवी के बदन में हाथ नहीं लगाया। अय मेरे सरकार, घर में जो बच्चे हैं ये आप ही के तो हैं और आपने ऐसा इरशाद फरमाया था और
जब उस पार गई, अल्लाह के नेक बंदे को खाना खिला दिया, वापस लौटने लगी, रास्ता फिर नहीं था। जब उनके पास पूछने के लिए गई कि मैं किस तरीके से जाऊं, तो उन्होंने कहा कि जाकर के नदी से कहना कि मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जिसने कभी ज़िंदगी में खाना नहीं खाया। तो हुजूर, झूठ तो उन्होंने भी बोला था और झूठ आपने भी बोला था। सरकार महबूब इलाही ने सुन करके आपने इरशाद फरमाया, देखो वो भी अल्लाह का महबूब बंदा है, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, वो भी अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह का मुकर्रब बंदा हूँ। लिहाजा न झूठ उन्होंने बोला है, न झूठ मैंने बोला है, बल्कि उन्होंने भी सच बोला है और मैंने भी सच बोला है। मैंने जो कहा कि कभी बीवी के बदन में हाथ नहीं लगाया, उसकी वजह यह है कि मैंने जब भी तुम्हें हाथ लगाया है, जब भी तुम्हें छुआ है, तो नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने के लिए छुआ है। और उन्होंने ज़िंदगी में जब भी खाना खाया है तो कभी अपना पेट भरने के लिए नहीं खाया है, बल्कि जब भी खाना खाया है तो अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए खाया है। इसलिए न वो झूठे हैं न मैं झूठा हूँ, बल्कि वो भी सच्चे हैं और मैं भी सच्चा हूँ। इसलिए कि झूठा अल्लाह का वली नहीं होता, अल्लाह का वली वही होता है जिसकी ज़िंदगी में सच होता है, जो हमेशा सच बोलता है। तो हज़रात, जब भी हम निकाह का इरादा रखें तो ये इरादा हो, हमारे दिल में ये नियत हो कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। इस इरादे के साथ अगर निकाह करेंगे तो इंशाअल्लाह रिश्ता भी हो जाएगा और नाम आमाल में सवाब भी दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।